अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ईना मुराद स्टाफ। उम्मीद करती हूँ देश में, परदेश में, अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश और खुर्रम तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना वो प्यार से पढ़ने जैसे होते नहीं, ठीक है, और वो कुछ कम ही होते हैं एंड अच्छा लगता है, उनको भी पढ़ के मज़ा आता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हर किसी को। तनकीद करें लेकिन इस्लाह के लिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहूँगी बात, देखें जितना भी हमने अपने स्कूल्स में पढ़ लिया है ना, मोस्टली हमारे हर गली नुक्कड़ पे एक स्कूल है एंड वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी तालीम वो हमारे बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती, हमें कुछ पता ही नहीं होता वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। हमने एक सिस्टम निकाला था जी, चलो सब, एक ने बंदे ने नर्सरी से बच्चा पढ़ाना शुरू कर दिया, हम सब ने नर्सरी भेज दिए बच्चे, और फिर किंडरगार्टन आ गया, और फिर जो है हम ए लेवल्स ओ लेवल्स के लेवल्स तक पहुंच गए जी। हमें पता चला बाद में जी ये ज़रूरी होता है और फलाना होता है, धमाका होता है। तो हमारा 2.5 साल का बच्चा जो है वो स्कूल चला जाना चाहिए, और जी अब वो कुछ भी सीख के आ रहा है, पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हम समझते थे कि स्कूल वाले जो है वो कुछ ऐसा पढ़ा देंगे जी कि हमारा बच्चा पता नहीं कौन सा कारतूस बन के निकलेगा वहाँ से, और जब वो किसी प्रोफेशनल इदारे में जाएगा तो या तो वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट कर देगा चीज़ को, एंड कोई दुनिया से परे हट चीज़ कर देगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा निकल रहा है कि जी जो चांद पे चला गया है, ठीक है, एंड हम उसको इतना फैसिलिटेट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा नेशन अभी एक ही जैसा है, ठीक है। और जो हमने अपनी तालीमी इदारों का और जो तालीम का हशर करके रखा है ना, वो तो आप सबके ही सामने। मोस्टली बुक्स में इतनी मिस्टेक्स हैं जिनको ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला, ठीक है। एंड नर्सरी में जब आप बच्चा अपना बिठा देते हैं, वहाँ जो उसके साथ सलूक होता है वो तो आपको दिखाया भी नहीं जाता, ठीक है। एंड मोस्टली स्कूल में तो ये भी देखा गया है कि बच्चा काफ़ी देर तक बाहर खड़ा हुआ रो रहा है, एंड वो 2.5 साल का बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, जिसको अपनी किसी माँ ने अपने जिगर का टुकड़ा जो है आपको दे दिया हुआ है, एंड आप वो उसके साथ अंदर क्या सलूक कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता। ये मेरे पाकिस्तान के स्कूल्स का हाल है, ठीक है। एंड टीचर ने फुली उसको इग्नोर किया हुआ, वो चाहे 1 घंटा रोए, 2 घंटा रो के हलकान हो जाए, बिलक जाए, कुछ भी हो जाए, उस टीचर को उसको चुप कराना भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ रोबोटिकली, वो एक रोबोट टीचर है एंड वो बस अपना काम करेगी और वो चली जाएगी, ठीक है। वो नहीं देखेगी जी बच्चा रो रहा है, उसके फिजिकली उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके जो है मेंटल अप्रोचेस पे क्या इसका असर जाएगा, वो किस तरह डैमेज हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ इस तरह किस तरह डैमेज होगी, कुछ भी नहीं। और हमने जो क्रैम का सिस्टम निकाला ना, हमारे जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं ना, वो मोस्टली सिर्फ क्रैम करते हैं, ना कोई उनके अंदर लर्निंग स्किल आती है और ना कोई उनके अंदर थिंकिंग पावर आती है, कुछ भी नहीं आता। हम एक रोबोट की तरह से बच्चे को तैयार करा के और वहाँ से निकाल लेते हैं। और हमारे घरों का आपको जॉइंट फैमिली का सिस्टम तो अच्छी तरह पता है, उसमें क्या होता है कि जी फड्डे फसाद होते हैं हर किसी के यहाँ, ये दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, फड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और उसमें हमारे बच्चे डैमेज होते हैं, एंड वो फिर वही सारी नेगेटिविटी लेकर वो स्कूल चले जाते हैं, एंड वो फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई स्कूल वाले तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बना देंगे, हम तो इस लायक है नहीं, तो बस ये हमारी ड्यूटीज़ हैं और ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। एंड वो स्कूल वाले कहते हैं कि आप हमें अपनी किडनी भी दे दें, ट्राई करें कि आप आखिर में हमें अपना दिल ही निकाल के दे दें। वो तो आप दे ही चुके होते हैं अपने बच्चे की सूरत में, और वो उस दिल का क्या हशर करते हैं आपको तो ये भी नहीं पता। सो उसके बाद जो है कुछ एक स्कूल्स हैं जो बच्चों को कुछ क्रिएट कर देते हैं, वरना आप पूरे पाकिस्तान में जो हशर नशर बिगड़ा हुआ है ना, उसका तो कोई सवाल और जवाब ही नहीं है। फिर क्या होता है कि जी आपने जो है हमेशा से एक ही सिस्टम देखा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने भी वही देखा होता है, माँ को भी यही पता होता है कि जी इस तरह होता है ये, ठीक है।
तो उस माँ की भी कभी इसलाह नहीं हुई होती है, एंड उसने अपने बच्चे को भी ऐसे ही करते देखा होता है, वो उससे ही सीख रही होती है। एंड वो फिर आके जी एक अदद कमेंट हो जाता है, जी ये ना बच्चा सही तो कर रहा था। मैं इस वक्त क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि देखें, हर चीज़ के लिए ना रिसर्च वर्क ज़रूरी होता है। जब आपने किया ही ना हो, आपको पता ही ना हो, तो उस चीज़ को क्या कहना और क्या करना है, ठीक है। अब हरूफ तहज्जी भी लिखने की एक तमीज़ है, एक तहजीब है, उर्दू लैंग्वेज है वो, उसके देखें किसी भी चीज़ से आप प्यार करते हैं ना, हमने तो अपनी लैंग्वेज से प्यार ही नहीं किया, उर्दू से हमने कभी प्यार ही नहीं किया। हमने तो अपने बच्चों को बता दिया भाई तुमने अंग्रेज़ी बोलना है, अंग्रेजी बोलोगे एजुकेटेड लगोगे, पढ़े लिखे बहुत बड़े इंसान लगोगे। और अगर जो उर्दू बोल रहा है वो तो बंदा ही नहीं है कोई, वो तो कोई इंसान है ही नहीं जो उर्दू बोल रहा है, ठीक है। और हमने उर्दू को कहीं किसी कोने खांचे में फेंक दिया और उसकी किताबों का वो हशर किया कि उसमें कहीं उर्दू मिलती नहीं है, और जो जैसी उर्दू उसमें लिखी हुई है वो एक्चुअल उर्दू ही नहीं है। मोस्टली किताबों का यही हशर है। एंड फिर वो चलता चलता जैसे बैंगन और बैगन, अब असल वर्ड क्या है, बैगन है, और मोस्टली किताबों में आप बैंगन भी लिखे देखेंगे, ठीक है। सो उर्दू तो हमें ना कभी बोलना आएगी, ना हमसे सीखी जाएगी, और ना हमें उसको लिखने की कभी कभी तहजीब आएगी। और फिर हम बड़े फख्र से बोल देंगे जी उर्दू इज़ आर नेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश और अंग्रेजी को जो है हम ऑफिसेज में और स्कूल्स में यूज़ करते हैं, और जी आपके प्रोफेशनल इदारों में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो लवाजमात उर्दू को लिखने के लिए चाहिए थे, जो उर्दू को पढ़ने के लिए चाहिए थे, जो तरीक़ाकार था, वो हमें बिल्कुल नहीं आया, ना हमें कभी किसी ने समझाने की कोशिश की, और फिर हमने खुद ही से उसको लावारिस ज़बान करार दे दिया, ठीक है जी। और हम तमीज़ से बोलते और हम तमीज़ से उर्दू को बाकायदा लिखते तो फिर पता चलता ना। हमने तो अपने बच्चों के लिखने का अंदाज़ ही बदल दिया, उल्टा वो लिखता है, फिर हम कहते हैं इसको समझ नहीं आता है, फिर वो मैट्रिक में जाके कुछ भी लिखता है, ठीक है जी, क्योंकि उसको तो अंग्रेजी चाहिए होती है आगे चलने के लिए, तो वो आगे वो कंप्यूटर साइंस में और मेडिकल की फील्ड में वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन उर्दू फिर भी उसको नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उर्दू की नॉलेज होती है, अब उनको पता होता है कि यार अभी बेसिक है ना, बेसिक में मैं इसको यहाँ से सही करा सकता हूँ, आगे तो आपको पता ही है हशर नशर बिगड़ा। तो ये चंद एक चीज़ें मुझे आप लोगों से कहना थी। एंड एक कमेंट था, आप अच्छा लगा मुझे आपने, लेकिन आपने रिसर्च नहीं किया, आप रिसर्च करें। एंड फिर मुझे हुरूफ तहज्जी आप अच्छी तरह लिखकर बताएं कि वो कैसे लिखी जाती है, और आप अगर वो अपने बच्चे को भी ऐसे ही सिखा देंगे ना, तो फिर आपको बताइए, हमने तो वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है, तो उर्दू को काम सीनों से लगाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एक चंद चीज़ें बताती हूँ उर्दू लिखाई के बारे में, ठीक है। जब आप अलिफ लिखेंगे तो वो आप उर्दू की साइड से स्टार्ट करके और यहाँ से अलिफ लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसमें आगे चले जाएं तो इसमें जो हरूफ हैं, अब आपने बे यहाँ से यूँ लिखा, ठीक है, पे यूँ ही लिखेंगे आप, यूँ ही लिखा जाता है। ये जीम यहाँ से स्टार्ट करके यूँ बनेगा और फिर यूँ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे सिस्टम में क्या होता है, अब हम स्कूल तो भेजते हैं अपने बच्चे को मॉर्निंग में, सुबह हम उसकी नींदें बर्बाद करके, तबाह बर्बाद करके उसको हम भेज तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रोक्स कभी भी स्कूल वाले उसको नहीं सिखाते हैं, ठीक है। वो फ्लो में टीचर्स चलते हैं, एंड वो बच्चा कुछ भी कैसे, अगर वो जीम बना रहे यहाँ से घुमा के लिख ले तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका जीम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब सीन अगर बना रहा है तो वो यहाँ से शुरू करके यूं बना के और दो शोशे यूं बना दे, तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है कि बच्चा किस सिमत से बना रहा है। वो सिमत आपने सिखाना है घर पे, उसको आपने बताना है बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करके यूं करना है और फिर यूं लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी बुक्स में जिसमें तख्तियाँ होती हैं उसमें वो बता देते हैं एरो बना करके, जी आपने यहाँ से शुरू करना है, इस तरह सीन बनाना है, ठीक है। और तलब बात ये देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ से इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ, ये आप कैलीग्राफी यहाँ से जाके देख भी लीजिएगा, ठीक है। अब ये आइन कहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से पहले उसने उसका बनाया, फिर उसने हमजा की तरह इसको बनाया और फिर इसकी गहराई दी, ठीक है। समझ आई आपको बात। अब हमारे बच्चे अगर आइन को यूं करके बना के और यूं बना देंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ना भाई आपने गलत बना दिया बेटा, आपने गलत बना दिया,
क्योंकि आइन बनाने का तरीका यूं ही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ अगर यूं लिख देते हैं कॉमन घरों में, ठीक है, तो माएँ इग्नोर कर देती हैं कि यार चलो बच्चे ने बना तो दिया ना, दैट्स इनफ, ठीक है। लेकिन जो टीचर अप्रोप्रिएट उसको सिखाने के लिए बैठा है वो उसको ऐसे ही सिखाएगा कि तुमने यहाँ से आइन, अब आइन अलिफ आ जिसने लिखना है वो पहले ऊपर से बनाए यूं करके फिर नीचे लेके जाए, क्योंकि आइन अलिफ आ है, वो अलिफ आइन आ नहीं है कि अलिफ पहले बना दें और फिर आइन को बनाए। अपने माइंड से ये सब चीज़ें आप लोग खुद क्लियर कर सकते हैं कि पहले आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, जो साउंड पहले आ रहा है पहले वो चीज़ बनेगी, या फिर बाद वाले साउंड की, या आप इंग्लिश की साइड से कर रहे हैं, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग फ्रॉम इंग्लिश साइड तो फिर आप पहले अलिफ बना सकते हैं। उर्दू की साइड से लिखने का तरीका तो यही है कि पहले हमज़ा बनाई जाए, हमज़ा की शक्ल बनाई जाए और फिर अलिफ लगाया जाए, ठीक है। आइन अलिफ आ ऐसे ही लिखा जाएगा। सो